तो जनाब एक वो दीन है जो हमने पैदाइशी लिया, जैसे हम इस्लाम कहते हैं। एक लफ्ज मजहब, मजहब का मतलब है जिहाब, चलना। कहते हैं आपका मजहब क्या है, इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो आपका चलन क्या है, किस पे चलते हो, वो आपका मजहब है। अमीरुल मोमिनीन की कई बातों पे चलते हो तो शिया मजहब है, अबू हनीफा की बातों पे चलते हो तो सुन्नी हनफी मकतब है। आपका चलन क्या है? अब एक हमारा वो चलन है जो हम बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मकतब इस्लाम है। एक वो चलन है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, वो किसी का सेकुलरिज्म है, किसी का लिबरलिज्म है, किसी का कैपिटलिज्म है। ये भी मजहब है। कि फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का मजहब क्या होगा? फरमाया दीनुहुम दनानीरुहुम, ये रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाने में लोगों का चलन होगा पैसा। हिम्मतहुम बुतूनुहुम, ये सारी एनर्जी लगाएंगे पेट के लिए। मतलब 4 दिन पहले प्लान करेगा कि मैंने खाना क्या खाना है, सारी हिम्मतें जोड़ेगा शिकम के लिए। या अरब मुसलमानों को देखें, उनके लिए मशहूर है, एक तो पेट पालन, दूसरा पैसा। फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का चलन मकतब हो, मजहब होगा पैसा, धन, दीनार, सोना। पैसा क्यों बोला? क्योंकि जितने फैसले लिए जाएंगे वो किसकी वजह से लिए जाएंगे? पैसे की वजह से। दोस्तियां पैसे की वजह से, मनसब पैसे की वजह से, जुल्म पैसे की वजह से। अमेरिका ने असला बेचना है तो जुल्म होगा, जुल्म होगा तो असला बिकेगा ना। शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे तो गोलियां बिकेंगी ना। मुसलमान मुसलमान का गला काटेगा तो गोली बिकेगी ना। इंसान इंसान का दुश्मन बनेगा तो बम खरीदेगा, मिसाइल खरीदेगा। अब वो चाहे कोई यहूदी मरे या मुसलमान मरे, मर तो इंसान रहा है। जब इनकी आपस में दुश्मनी बनेगी तो ये एक दूसरे के लिए सारा पैसा किस पे लग रहा है? मिसाइलों पे, बमों पे, धमाकों पे। मुल्कों का सारा बजट किस पे खर्च हो रहा है? पैसों पर। जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो पावर पॉलिटिक्स, मतलब पावर क्या है? पावर आपको क्या देता है? पैसा, मकाम, मनसब, ये क्या सब क्या देता है आपको? सियासतदान को किस चीज की लत लग जाती है? पैसे की लत। तो मकतब क्या बना? पैसा। कत्ले अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, इब्ने साद क्या कह रहा है? शहरे रे की हुकूमत। इब्ने जियाद किस चीज के पीछे? मनसब। शिमर किस चीज के पीछे? पैसा। फरमाया आखिरी जमाना दीनुहुम दनारीरुहुम। देखिए, एक मुसलमान खातून हिजाब करती है, इससे काफर को क्या नुकसान है? भाई एक मुस्लिम लड़की है, सर पे दुपट्टा पहन रही है, बुर्का पहन रही है या बोरी पहने, जो भी पहने, आपका क्या है? उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ है। मेरी मर्जी में दिशताशा पहनूं, पैंट शर्ट पहनूं, आपको क्या नुकसान है? कभी आपने सोचा एक सुन्नी से आपको क्या नुकसान है? एक शिया से सुन्नत को क्या नुकसान है? ये जो दुश्मनियां, नफरत इंसान अपने अंदर पालता है, कभी 5 मिनट के लिए सोचे, अगर कोई शिया है, मजलिस कर रहा है, मातम कर रहा है, मुझे उससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। एक हिंदू मंदिर में जा रहा है, मुझे क्या नुकसान है? मुझे नुकसान तब है मेरे घर पे आके आग लगाए, मेरा ताला तोड़े, मेरे पैसे चुराए। एक बंदा सबीले लगा के सबको पानी पिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं क्यों नफरत करूं इस इंसान से? फ्री में लंगर खिला रहा है, खाने खिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं इसकी दुश्मनी क्यों पालूं? आज आधे से ज्यादा इंसानों ने जो दिलों में दुश्मनियां रखी है, उनको ये पता भी नहीं कि मैं दुश्मनी क्यों कर रहा हूं। वो नफरत उसी इंसान को खत्म किए जा रही है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो दिलों में दुश्मनियां नहीं पालता। आज अगर शियाबाज अकाबिरे मुसलमानों को नहीं भी मानता तो वो आज के मुसलमान से नफरत नहीं करता। भाई ठीक है, हम माविया तो नबी सुफियान को नहीं मानते, अब ये थोड़ी है कि कोई माविया को मानता मुझसे नफरत करे। नहीं, हम कारोबार भी करते हैं, हम काम भी करते हैं। लेकिन यहां मामला क्या है? अगर आप शियों की फिक्र से मुत्तफिक नहीं हो तो आप शिया से नफरत करने लगते हो, और ये नफरत इंसान की सारी एनर्जी को क्या कर देती है? तबाह बर्बाद। अब वो नफरत क्यों डाली जाती है? इसके पीछे पैसा है।
मुफ्ती खरीदे जाते हैं, मौलवी खरीदे जाते हैं, फतवे खरीदे जाते हैं, असला बेचा जाता है, कौम परस्ती में असला बिकता है, मजहब परस्ती में असला बिकता है, फिरका परस्ती में असला बिकता है। पैसा, धन, दीन हुम दनानीरुहुम। और दूसरी तरफ मुहज्जब मुल्क जो खुद को मुहज्जब और एथिकल और अखलाकमंद सोसाइटीज मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानते हैं। अब भाई अगर कोई मुसलमान खातून हिजाब करती है, आपको क्या नुकसान है? सबसे पहले यूरोप में जिस मुल्क ने, बल्कि दुनिया में जिस मुल्क ने हिजाब पे पाबंदी लगाई वो फ्रांस था। भाई आपका मुसलमानों ने बिगाड़ा क्या है? और यूरोप में सबसे बड़ी आबादी जिस मुल्क में मुसलमानों की रहती है वो फ्रांस है। स्कूलों में पाबंदी लगाई, कॉलेज में पाबंदी लगाई, वर्क प्लेसेस पे पाबंदी लगाई कि अगर औरत काम करेगी हिजाब नहीं करेगी। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, मैं अपने सर पे दुपट्टा रखती है कोई खातून, तो उसको क्या नुकसान है? कैपिटलिज्म। दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप बनाने वाला मुल्क है फ्रांस। मेकअप मर्द तो नहीं यूज करते, खवातीन यूज करती हैं। क्या हिजाब करेगी तो मेकअप कौन करेगा? कैपिटलिज्म। उसके कारखानों को नुकसान है। अगर दुनिया की सारी औरतें कपड़े ओढ़ना शुरू कर दें तो ये फैशन इंडस्ट्री का क्या होगा? मेकअप इंडस्ट्री का क्या होगा? ब्यूटी इंडस्ट्री का क्या होगा? ये सारी प्रोडक्ट बेचने के लिए उस खातून को फेमिनिज्म के नाम पे उलझाया जाता है ताकि हमारी प्रोडक्ट खरीदे। जो बंदा जवानी से पेप्सी पीता आ रहा है, आज किसी मुज्तहिद ने फतवा दे दिया जनाब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करो, बहुत आसिस्तानी ने फतवा दिया है, तो क्या करें जनाब? अल्टरनेट बना देते हैं। फैसलाबाद के किसी बंदे ने नेक्स्ट कोला बना दिया। मतलब मैंने वो टेस्ट नहीं छोड़ना मैंने टेस्ट नहीं छोड़ना, मैंने वो चीज पीनी जरूर है। इस कदर आपकी शिकम को अपने टेस्ट का गुलाम बना देते हैं। क्या आपने कहा मैकडॉनल्ड नहीं तो अल्बेक तो खाना है हमने, टेस्ट हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम मुर्गा जरूर खाएंगे, नाम बदल देंगे हम उसका, चीज हम जरूर खाएंगे। वो हर चीज में आपको मॉडर्न स्लेवरी, आपको गुलाम बनाया जाता है। इंसान जब अपनी फितरतों को न पहचाने, इंसान जब अपने मजहब को न पहचाने, हाँ यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तुझे अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा। तू चीखता रहेगा मेरा इमाम महदी था, अल्लाह कहेगा नहीं तेरा मजहब और था। तू जिसके कहने पे जिंदगी और जिसकी सोच पे जिंदगी गुजार रहा था वही तेरा इमाम था। इमाम का मतलब आगे चले, मामूम का मतलब पीछे चले। अब तू बता तू किसके पीछे चल रहा था? अगर फर्जंद ज़हरा के पीछे चल रहा था तो तेरा इमाम इमाम ज़माना था। ये मजालिस, ये जिक्र अहले बैत है ही इसके लिए कि इंसान अपने ब्रेन को, अपने जहन को खिदमत मकतब अहले बैत और खिदमत दीन के लिए आमादा करें, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें।